नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम। सो भाई, रियलिटी शोज का दौर चल रहा है। ऐसा ही अमेजोन प्राइम एक शो लेके आ रहा है, बड़ा ही डिफरेंट, बड़ा ही मस्त, जिसको होस्ट करने वाले हैं राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर, अब भी होस्ट भी बन गए हैं, कुणाल खेमू। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच। ये सबसे पहली बात तो इसी पे ही मैं पूछ लेता हूँ, कैसा लग रहा है अभी होस्ट बन गए? यार लग रहा है बस सीख रहा हूँ मैं, लेकिन मज़ा तो आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही अलग अलग खेल है। जैसे होता है ना कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं या 2020 खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, लेकिन खेल सेम है। ये ऐसा लग रहा है स्पोर्ट ही अलग है, तो इसकी बिल्कुल ही अलग ट्रेनिंग, इसका बिल्कुल ही अलग द वे ऑफ वर्किंग। लेकिन वही एक्साइटिंग है, वही जो पहले कभी मैंने किया नहीं है। तो मैं भी सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैमरे के पीछे किस तरह से इस तरह के शो बनते हैं, और फर्स्ट हैंड फ्रंट रो सीट में आप जब अंदर कंटेस्टेंट के सामने हैं, वो सारी फीलिंग कैसी है। तो आई थिंक जब ये ख़त्म होगा देन आई विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली कि यार ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट आई हैव टू से मैं इसके बारे में इंटरेस्टेड था हमेशा, और अब मुझे इसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, तो अलग है। हाउ इट हैपेंड एक्चुअली, बिकॉज आपने ऐसा नहीं सोचा पहले कंटेस्टेंट बन जाता हूँ फिर मैं होस्ट कर लूँगा, ऐसा है वो ना? तो मुझे, आई डोंट थिंक आई एम ब्रेव इनफ टू बी अ कंटेस्टेंट कि मुझे अगर आप, और मैं कन्फाइन नहीं हो सकता, मुझे ना जगह चाहिए अपने विचारों को। और मुझे अगर आप बोलोगे अब बोलना है तो मैं नहीं बोल सकता, मुझे जब सोचना है तब मैं सिर्फ सोचता हूँ। तो आई डोंट थिंक मैं वो हूँ। इनफैक्ट जब ये हुआ भी, जब मेरे पास प्राइम और बानी जी आए भी, तो मैं कहा अब मेरे पास क्यों आए हो मुझ में ऐसा क्या देख लिया आपने कि मैं इसका होस्ट कर सकता हूँ। एंड दे सेड समथिंग नाइस टू मी। दे सेड यार, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रियलिटी शोज़ का दौर है, वो भी चाहते थे कि कुछ नया इस विद इन द स्पेस ऑफ रियलिटी कुछ नया है, इसीलिए जो डच फॉर्मेट है उसको पहली बार इंडिया में बनाया जा रहा है। और आई थिंक वो कुछ अलग करने के चक्कर में ही मेरे साथ आए कि एक अलग एनर्जी चाहिए। तो मैं कहा देख लो, एनर्जी अलग होने का ये मतलब नहीं अच्छा है, बुरी भी हो सकती है। तो मैंने कहा बट विल टेक दैट रिस्क। तो आई सेड वेरी गुड। और कम से कम मेरा पहला नहीं है, फिर प्राइम का पहला डेली रियलिटी शो है। बानी जी पहली बार ऐसा फॉर्मेट कर रहे हैं, तो मैं कहा चलो हम सब मिल के सब साथ में कुछ सीखेंगे, या तो वील डू रियली वेल ऑल टुगेदर और वील लर्न समथिंग। एंड उसका तो इनको पास्ट एक्सपीरियंस भी होगा ना, कि धमाका तो होता ही है जब आप पहली बार किसी चीज़ में उतरते हो, तो है ना? तो अच्छा, अलायंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या ऐसा खास होने वाला है और क्यों ये अलग है जी सब शोज से? देखिए, पहली बात तो मैं इस पे से थोड़ा वो प्रेशर भी हटाना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कहें हमारे हैं, तो सब ये कहेंगे कि सब रियलिटी शो है तो इसमें क्या अलग है। अब हम कह रहे हैं जेन्युइनली इसमें अलग है, तो अब ये आता है कि इसमें अलग क्या है, ये तो वैसा ही है। तो देखिए, है रियलिटी शो, है लोगों के इमोशंस का शो, उनकी रणनीतियों का, उनके भावनाओं का, लेकिन उसके अलावा ये फॉर्मेट नया है। इस फॉर्मेट में आप पहली बात तो अकेले नहीं आ रहे, आप जोड़ियों में अंदर आ रहे हैं, और वो जोड़ियाँ रियल लाइफ भी हो सकती हैं या फिर आपकी दोस्ती भी हो सकती है, या उस तरह से। आते ही आपको अंदर अलग अलग अलायंसेस बनानी है। जब तक ये आएगा इंटरव्यू, तब तक आप देख लेंगे कि आते ही पहले तो वो जोड़ियाँ टूट जाएंगी। जो ट्रेलर में कहा था ना हमने, इनसे झूठ बोला है कि अलायंसेस में खेलेंगे, तो जो अलायंस आ रही है वो आते ही टूट जाती है। अब आपको नई अलायंस बनानी है। अब आपके रिश्ते, आपकी स्ट्रैटेजीज इस अलायंस में एक हफ्ते तक ही रहेंगी, क्योंकि हर हफ्ते ये अलायंस शफल होती है। तो आप किस तरह से वो रिलेशनशिप्स वापस मेंटेन करेंगे, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो चैलेंजेस का है, जहाँ पे बाकायदा चैलेंजेस होंगे, जिससे आपकी टीम, आपकी अलायंस की स्टैंडिंग आएगी। और जो टीम फर्स्ट आती है सिर्फ वो सेफ है, सेकंड आओ, थर्ड आओ, फोर्थ आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको सर्वाइवल के लिए लड़ना है। फिर दूसरा क्या है कि ये शो की अपनी डेमोक्रेसी है। इस शो में कौन रहेगा नहीं रहेगा, वो दो चीज़ें डिसाइड करती हैं। एक तो आपके चैलेंजेस में आपका परफॉर्मेंस, उसके अलावा आपकी अपनी अलायंसेस, क्योंकि एलिमिनेशन ऑडियंस के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, शो के हाथ में नहीं, इनके हाथ में। और फिर नई एक और चीज़ ये है कि शुरुआत से अंत तक घर के अंदर हमेशा 16 कंटेस्टेंट रहेंगे। अगर एक जाए, दो जाए, उतने को रिप्लेस उसी वक्त रिप्लेस होते जाएंगे। तो कंपटीशन हमेशा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ज़रूरी नहीं अगर आप पहले हफ्ते में आए, दूसरे में आए, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है आप लास्ट हफ्ते में आके शो जीत जाए। और हर हफ्ते जो अलायंस जीतती है, जो 4 उस टॉप में है, उनमें से किन्हीं 2 को मौका मिलता है कम्पीट करके एस बनने का। वो एस उस हफ्ते का विनर समझ लीजिए आप, क्योंकि जो आखिरी हफ्ते का एस होगा वो शो को जीतेगा। तो ये इसीलिए थोड़ा है गणित इसका, जो शो में भी समझाएंगे और देख के भी पता चलेगा। मुझे फ्रेश याद है क्योंकि मैं कल समझा गया है। आपको कितना टाइम लगा था ये समझने में कि अच्छा ये है, ऐसा है?
देखिए तो जब बोला ना, वो पता है वो स्कूल में कहते थे बेटा लिखो, जब लिखोगे तो याद होगा, बोल बोल के नहीं होगा। तो लकीली मेरे लिए लिखने तक बात नहीं आई, लेकिन पहले मैंने सुना तो पहली बार में तो काफ़ी कुछ है, फिर 2-3 बार हुआ, फिर जब मैंने जाके फाइनली कंटेस्टेंट्स को समझाया तो उनको समझाते समझाते मुझे खुद समझ आया, बोला ओह अब समझे आप लोग, क्योंकि मैं अब समझा। ओके अच्छा, कंटेस्टेंट्स की बात करें जो अभी जितनी भी जोड़ियां दिखाई गई हैं ट्रेलर के अंदर, उनमें से आपको क्या लगता है जो अंत तक टिकने वाली है? भाई मेरे लगने से कुछ नहीं होगा। As a host, मैं as a बता host. दूं, एज ए होस्ट ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लगा था ना, जब पहले दिन मैं गया था मुझे लगा था अभी तो शुरू हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, वो 15 मिनट में हो गया। तो मेरे लगने का तो बिल्कुल ही मत पूछो, मेरे को तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है जो हो रहा है उसके हिसाब से। मुझे लग रहा है आपने सबको उनकी ना जो जोड़ियां, जैसे आपने कहा कोई रिश्ता होगा, कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनको आप, मुझे लग रहा है आप दुश्मनी पैदा करने के लिए आए हो शायद एज अ होस्ट। वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। मेरे अभी करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं है, वहां पे अभी खुद होने लगा है। अच्छा, ऐसे क्या क्या आपने टास्क की बात करी कि डेली के टास्क हो गया ना, क्या टास्क होने वाले हैं इस तरह के? यार अभी हमने फिजिकल चैलेंजेस भी हैं, अलग अलग चैलेंजेस होंगे, कुछ मेंटल होंगे, कुछ इमोशनल होंगे, कुछ फंडामेंटली भी उनको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन प्रॉपर फिजिकल टास्क जहाँ पर अभी मैं जैसे 20 गेम्स होती है ना, उसमें कैसे, या खतरों के खिलाड़ी में जैसे आपने देखा होगा कि टास्क होते हैं, तो इसमें चैलेंजेस हैं, जिसमें आप बाकायदा सेट से भी, स्टंट टीम से भी लोग आते हैं, तो अलग अलग धीरे धीरे करके ये बड़े होते जाएंगे, मगर आपको फिजिकली टेस्ट किया जाएगा, और वहाँ पर भी आपको एक तरह का स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि टीम कुछ चैलेंजेस टीम चैलेंजेस हैं, तो आपको डिसाइड करना है कौन सा रोल कौन प्ले करेगा, और एक की स्ट्रेंथ या वीकनेस शायद आपको हरा दे। क्या इसमें दुश्मन ज्यादा खतरा है या अपना दोस्त जो साथ में आ रहा है? यार कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत फटाफट चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे आप दोस्त लेकर आए तो पहले आपको अलग कर दिया, अब आप अलग अलग अलायंसेस में आ गए, अब उस अलायंस में भी आपको अपने जो आपके साथ आया था उसके अगेंस्ट कम्पीट करना है। फिर हो सकता है कि कल आपकी वो जिस अलायंस के साथ आप खेलो, आप उस अलायंस में नहीं हो, जिसको आपने हराया था वहाँ पहुँच गए, कभी अपनी चॉइस की वजह से या कभी अलायंस की वजह से, मगर आपको साथ लगेगा सबका। तो वही है कि वो बदलता रहता है ये गेम। अच्छा, आपको अगर एज अ कंटेस्टेंट जाना है कभी इस रियलिटी शो के अंदर, जैसे आपने कहा पेयर्स के अंदर आ रहे हैं, आप किसको साथ में लेके जाना चाहेंगे? क्या फर्क पड़ता है, जाते ही टूट जाएंगे। अच्छा, किसी और रियलिटी शो में, किसी भी रियलिटी शो के अंदर आपको अगर किसी को साथ में लेके जाना है? नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जा रहा, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं नहीं जा रहा। सोच लो को भी जाना पड़ेगा। ऐसी चीजें क्यों सोचूं? मैं सोच रहा हूँ मुझे 10,000 करोड़ की लॉटरी लग गई है, ऐसी चीजें सोचता हूँ ना, ऐसा क्यों सोचूं? अच्छा, उसमें लॉटरी पक्की है कि आपकी लॉटरी लगने वाली है? तो मैं सीधा सपने में वहां जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे लॉटरी मिल गई। ये नहीं करना मुझे, मतलब रियलिटी शो में जाना नहीं है एज अ कंटेस्टेंट। डर लगता है भाई, बड़ा ब्रेव होना चाहिए आदमी को। कौन लोग बता रहे हैं क्या करना है, कब करना है, कब उठना है, कब जाना है, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे नहीं होगा। हाँ, वो जो ऐसा इंसान होता है जो घूमते रहता है, वो मतलब उनको आजादी, विचार भी घूमते रहते हैं ना, ऐसे मैं बॉडीली ऐसा नहीं कि मेरे को हर जगह कहीं जाना है, लेकिन आप मुझे बोलो अब उठ के ये करो, अब इससे बहस करो, या अब इसको मनाओ, मैं नहीं मना रहा भाई, मेरे से नहीं हो रहा। बट उसके अलावा भी मुझे लगता है यार, तो क्रेडिट टू देम, बिकॉज आसान नहीं है, क्योंकि आप 24 घंटे जज हो रहे हो। पहले तो आपको घर वाले जज कर रहे हैं जिनके साथ रह रहे हो, उसके बाद दुनिया आपको जज करी जो आपको पता ही नहीं है, तो जब आप निकलोगे तब आपको पता चलेगा क्या कलेश हुआ है बाहर, तो वो मेरे से नहीं होगा वो। अच्छा, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन जो आपको था रियलिटी शोज को लेकर, जो शायद आपका खुद एज अ होस्ट करने के बाद वो क्लियर हो गया या टूट गया? यार मुझे नहीं था, बट मुझे पता है कि अक्सर रियलिटी शोज में ना ये बात होता है, ये तो स्क्रिप्टेड होगा, ये थोड़ी ऐसे होगा, ये झगड़ा लगाया गया होगा। हालांकि अभी नया नया ही किया है, लेकिन मैं आपको इतना तो बता दूं कि मैं जेन्युइनली, मतलब वो स्क्रिप्ट में लिखा होता ना तो मैं नहीं मानता ये ऐसे थोड़ी होगा, बट वो ह्यूमन नेचर है, इसीलिए वो कहते हैं ना क्या, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। वो सही बात है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि कहीं पे अगर बम फटा या कोई आवाज़ हुई ज़ोर से, आप जैसे रिएक्ट करोगे मैं अलग रिएक्ट कर सकता हूँ। तो वो है वहाँ पे कि जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं या जो उनकी विचारधाराएं हैं, एक तो अच्छा भी आपको पता भी चलती है, और फिर ऐसे लोग होते हैं जो एक्सेप्टिंग ऑफ आपके विचार होते हैं, और कुछ होते हैं जो इमीडिएटली उसको मना कर देते हैं। अब वो सही है या गलत है, इसको आप जज नहीं कर सकते। डेफिनेटली। अच्छा, एनी प्रोजेक्ट जो भी आपका आ रहा है जिसके अंदर शायद आप एज अ एक्टर भी हो, उसमें डायरेक्टर भी हो, हाँ जी, है ना, वो भी अमेजोन ही प्रोड्यूस कर रहा है,
Amazon के साथ MGM, ही है, हाँ जी, MGM जी। राइट, MGM स्टूडियोज कर रहा है, तो उसके बारे में एंड प्रीति जिंटा उसके साथ उनके अंदर है, मतलब ये कैसा ये अलायंस है ये, क्योंकि अलायंस शो भी है, जी। ये कैसा अलायंस है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रीति जिंटा के आई साथ रियली होप में। सो यार। हाँ, मेरी अगली फिल्म है, उसका नाम वाइब है, वो लिखी है, उसे डायरेक्ट किया है और उसमें हूँ भी। वो हम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मेरी प्रोडक्शन कंपनी और MGM अमेजॉन स्टूडियोज़ उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। वो थिएट्रिकल रिलीज़ है, 18 सितंबर को थिएटर में आएगी। और बिल्कुल उसमें प्रीति जिंटा हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ खुद भी, और मुझे पता नहीं था वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैंने किरदार लिखा था और जब मैंने उनको सुनाया वो बड़े एक्साइटेड थे। अब मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आफ्टर मडगांव एक कॉमेडी है लेकिन एक्शन भी है, तो एक एक्शन कॉमेडी लेकर आ रहा हूँ। तो नर्वस हूँ और खुद अपने आप को डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी देखना है कि किस तरह से लोग उसे देखते हैं। एग्जैक्टली मेरा ना क्वेश्चन एक्चुअली इसमें ये है कि आपने खुद भी डायरेक्ट भी करी है एक्ट भी करी है, इज इट लाइक लाइक अ बोन और अ बैन, मतलब वो प्रेशर क्रिएट करता है या इट्स गुड कि हाँ यार दैट्स मुझे फाइन? जेन्युइनली ऐसा लगता है ना कि प्रेशर, अगर आप किसी चीज़ को उतना बड़ा बनाओ तो ऑफ कोर्स वो प्रेशर लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसको वैसे देखा नहीं, जैसे डायरेक्शन भी अपने आप में प्रेशर था, तो लोगों ने कहा ये कैसे करेगा, लिखी है डायरेक्ट करेगा। मुझे जस्ट मज़ा आया, और लकीली इवन बीइंग अ राइटर एक्टर डायरेक्टर इन दिस फिल्म, हाँ उसमें प्रोड्यूसर बनना थोड़ा वो मुश्किल है, वो वाला आई वुड नॉट डू अगेन, बट बीइंग अ राइटर डायरेक्टर एक्टर इस बार तो मुझे, ज़रूरी नहीं हर बार वैसा निकल जाए, इस बार मुझे फिज़िकली कभी कभी स्ट्रेनिंग लगता है, क्योंकि आप फिज़िकली आपको ये सारे रोल निभाने हैं, बट अदरवाइज इमोशनली मेंटली मैं उतना ही स्ट्रेस था जितना सिर्फ डायरेक्टर में था। कैसे करते थे आप वो, मतलब सीन कैसे शूट करते थे, जैसे एक्टिंग कर रहे हो देन यू यूज्ड टू कम एंड वॉच योर लाइक क्लिप? नहीं, मैं लकीली प्रेप में, वो एक्चुअली जब मैंने मडगांव बनाई ना, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रेप स्ट्रांग होता है। तो जब प्रेप में ही पहले ही हर एक टेक्नीशियन को पता है उस दिन पे जब शूटिंग कर रहे हैं तो हम क्या ब्लॉकिंग है वो भी हो चुकी है, किस तरह के शॉट लेने वो भी सबको पता है, सीन पढ़ के सीन सबको पता है। तो वापस जाके भी वही होता था, जब फाइनली आप जिस दिन शूट भी कर रहे हैं एक बार आप पूरा रन थ्रू करते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी पता है कहाँ क्या क्या कैसे शूट करना है, फिर आप उसको चंक में शॉट लगा के शूट करते रहते हैं, बाकी आप जाके टेस्ट चेक कर लेते हैं मेनली कि बाकी सबका काम कैसा था। और लकीली एज ए डायरेक्टर तो आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि आप सामने वाले एक्टर के सामने ही खड़े हैं, तो आपको परफॉर्मेंस वहीं पे पता चल रही है इसकी ठीक है कि गलत है, या इसने सही बोला कि नहीं। उसके अलावा जो आपका मिस हो गया वो आप एक बार जाके चेक करते हैं, देन यू ओके द शॉट। डेफिनेटली अभी मोहित सूरी की एक फिल्म आई थी सैयारा, उन्होंने एकदम बिग हिट दिया है, जो आपने करी थी आपकी पहली फिल्म वो भी थी, है ना? अभी कोई वापसी का है, कोई कोलैबोरेशन का ये तो मोहित बताएगा, वो डायरेक्टर, मैं तो एक्टर हूँ, मैं रेडी हूँ जब भी आ जाए। या डेफिनेटली। एंड अच्छा बात करते हैं कंटेस्टेंट्स की, कंटेस्टेंट्स के अंदर आपको किसी का कोई ऐसा मिसकंसेप्शन, जैसे रवि सर भी है ना, उनके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस थे, तो आपने क्या ऐसा देखा कि यार ये तो है ही नहीं ऐसा कोई मिसकंसेप्शन एक भाई मैं पार्टिसिपेंट जेन्युइनली के बारे आपको में? बताऊं, मैं क्योंकि हम खुद इंडस्ट्री में रहते हैं जहां आपको पता है कि आप पर्दे पे जो हैं आप लोग आपके बारे में वो सोचते हैं, लेकिन आप रियलिटी में वैसे हैं। तो मैं जनरली कोई राय किसी को, अनलेस मैं खुद नहीं मिलूं, फिर तो राय बन जाती हैं जो शायद गलत हो सके। तो मैंने ऐसे किसी के बारे में मेरी कोई राय रखी नहीं, ना मैं कोई प्री कंसीव नोशन लेकर गया हूँ कि ये अग्रेसिव है या वैसा है, क्योंकि वैसे ही इंडस्ट्री के लोग थोड़े ज़्यादा बेचारे मिसअंडरस्टूड होते हैं। तो मैं सबसे फ्रेश स्लेट की तरह मिला हूँ। कुछ लोगों को मैं पहले से जानता हूँ, थोड़ा बहुत मिनी को जानता था, निखिल को जानता हूँ, रवि भाई को मैं एक दो बार अनऑफिशियली ऐसे इनफॉर्मली मिला हूँ। तो दे ऑल लवली पीपल, एंड इनफैक्ट आफ्टर द शो ऑल्सो ना, आपको जानना पड़ेगा कि इस शो में भी ये एक लेवल के स्ट्रेस में तो रहेंगे, क्योंकि एक टास्क उनका चल रहा है, एक चैलेंज उनका चल रहा है, जहाँ उनकी रिलेशनशिप भी टेस्ट हो रही है, उनकी पेशेंस भी टेस्ट हो रही है, क्योंकि वो जैसे अपने घर पे वैसे नहीं है, उनका भले ही ये घर है बट दे स्टिल ट्राइंग टू डू सम जॉब, और उस पर भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस डाली गई हैं, चैलेंजेस भी हैं जो आपके अंदर का अग्रेशन भी जगाते हैं। तो किसी किसी मोमेंट में किसी किसी की वीकनेस दिखती है, लेकिन किसी किसी की स्ट्रेंथ भी, एंड आई थिंक उनके लिए भी ना समटाइम्स यू फाइंड समथिंग विद इन योरसेल्फ जो आपको लगा भी नहीं था ये मेरे अंदर ये इमोशन है, ये भाव है, या ये स्ट्रेंथ है, या ये वीकनेस है। आई थिंक समटाइम्स पीपल ऑल्सो डू इट फॉर दैट। ठीक है, अब जाते जाते बिकॉज आप सिंगर भी हो, एक गाना तो बनता है। गाना कहाँ से गाऊंगा मैं, खाना खा सकता हूँ, इस वक्त खाना यहाँ रखा हुआ है। एक छोटा सा
एक ये ऐसा है कि इस शो में बड़े लोचे होते हैं, तो मैं वही कह सकता हूँ कि सपनों से हमको तो लगता है डर, ये सच ना हुए तो दिल ये सोचे होंगे लोचे। और इस शो में जो लोचे होंगे आप देखिए। डेफिनेटली देख लेना, नहीं तो अलायंस बना देंगे आपकी भी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू।